हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, स्थावर का विलोम शब्द इनमें से क्या है। स्थावर मतलब स्थिर होता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा, जंगम हो जाएगा अर्थात चलायमान। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। वहीं पर चेतन का क्या होता है, तो चेतन का होता है अचेतन होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, ग्रस्त का विपरीत शब्द इनमें से क्या है। चलिए बताइएगा, यहाँ पर कह रहा है ग्रस्त का विपरीत क्या है। ग्रस्त का विपरीत क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बनेगा मुक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मुक्त। आपका आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मूक का विलोम शब्द इनमें से क्या है। मूक का विलोम शब्द इनमें से क्या होता है। मूक का विलोम, तो मूक का मतलब होता है जो बोलता नहीं, इसका मतलब आपका हो जाएगा वाचाल, जो बोलने वाला होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी नंबर, है ना। यहाँ पर दोस्तों अल्पभाषी और अल्पभाषी का होता है क्या, बहुभाषी। क्या होता है, बहुभाषी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से गलत विलोम शब्द युग्म में से कौन सा है। यहाँ पर 4 को ऑप्शन देना है। यहाँ पर देखो दिया गया निम्नलिखित में से कह रहा है गलत विलोम शब्द युग्म में से कौन सा है। चलिए 4 नंबर की अगर बात करते हैं तो देखो यहाँ पर मुख का वाचाल होता है, भूत का भविष्य होता है, पुरस्कार का तिरस्कार होता है। यहाँ पर प्रवेश का दिया है नवेश, क्या सही है क्या, गलत दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों प्रवेश का होता है निकास, क्या होता है, निकास होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, संयोग का विलोम शब्द इनमें से क्या है। संयोग का विलोम क्या होता है, वियोग होता है। फटाफट जवाब देते रहे, जितने फास्ट आप लोगों के आंसर आएंगे उतनी फास्ट आपकी क्लास भगेगी। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है, अपशकुन का विलोम शब्द इनमें से क्या है। चलिए बताइएगा, अपशकुन का विलोम क्या होता है। तो अपशकुन का क्या होता है, शकुन हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी नंबर राइट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पुष्ट का विलोम शब्द इनमें से क्या है। पुष्ट का विलोम, तो पुष्ट मतलब क्या होता है, जो बहुत ही वो हो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्षीण। मतलब ऑप्शन यहाँ पर बनेगा ए नंबर, पुष्ट का हो जाता है क्षीण। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है 8 नंबर में। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, क्षर का अक्षर होता है, व्यास का समास का व्यास होता है, स्वल्प आय का चिराव होता है, आहार का दिया है विहार, क्या सही है क्या, आहार का निराहार होता है, क्या होता है, निराहार होता है। तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मौन शब्द का विलोम इनमें से क्या है। मौन का विलोम क्या होता है, तो मौन का होता है मुखरता। मुखरता मतलब बोलने वाला होता है, वाचाल मत लगाइए। यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मौन का आप लोग मुखरता बताएंगे, क्या मौन को बोलेंगे मुखरता बनाएंगे। अगर वाचाल लगाते हैं तो वाचलता का होता है मुक्ता, वाचलता का होता है मुक्ता होता है, याद रखिएगा। ऐसी गलती आपकी हो जाती है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया, निर्दय का विलोम शब्द इनमें से क्या है। निर्दय का विलोम शब्द इनमें से क्या बनेगा, निर्दय। निर्दय का विलोम क्या हो जाएगा, तो निर्दय का विलोम होता है सदय। सदय कहां पर है, ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, इंद्रिय का विशेषण शब्द क्या है। इंद्रिय का विशेषण क्या होता है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा 11 नंबर में, ऑप्शन डी ऐन्द्रिक होता है। क्या ऐन्द्रिक, जिसको ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी, वाक्य में कितने विशेष हैं। 12 नंबर में देखिए कितने विशेष आपके दिए गए हैं। तो चलिए 12 नंबर को ऑप्शन दीजिएगा। यहाँ पर देखो दिया गया है विशेष, कह रहा है भोले बालक, है ना, बालक हो गया, क्रूर डाकू, डाकू हो गया, यहाँ पर कठोर हृदय, यहाँ पर हृदय हो गया, कोमल भावना, तो यहाँ पर देखिए 4 आपके हो गए, क्या विशेष हो गए। तो ऑप्शन इनमें से ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर, 4 विशेष हैं दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि तीसरा शब्द में विशेषण क्या है। तीसरा शब्द में विशेषण पूछा गया है, 13 नंबर में ऑप्शन देना है। तो तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा ये होता है क्रमवाचक। तो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि बड़ा घर छोटा आदमी नीला वस्त्र में विशेष पूछा गया है। तो बड़ा घर छोटा आदमी नीला वस्त्र, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है, तुम कहाँ पढ़ते हो, किस कोड का विशेषण है। तुम कहाँ पढ़ते हो, तो कहाँ पढ़ते हो दोस्तों, यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रश्नवाचक की बात हो रही है। ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से संख्यावाची विशेषण कौन सा है। संख्या दर्शाइए भाई, यहाँ पर संख्या क्या है, तो संख्या में देखिए 7 दिया है और यही आपका आंसर हो जाएगा, ये नंबर 7 हो जाएगा। अगला है, यह गाय अधिक दूध देती है, इस वक्त में अधिक विशेषण की विशेषता बता रही है। तो दोस्तों यहाँ पर बताइएगा अधिक जो आपकी है विशेषण किसकी विशेषता हो रही है, तो आप कहेंगे सर विशेषता बता रहे हैं दूध की विशेषता हो रही है। तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से विशेष पद आपका कौन सा है। यहाँ पर 18 नंबर में विशेष पद आपका कौन सा बनेगा 18 नंबर में, तो देखो यहाँ पर दिया है उमा, यहाँ पर ऑप्शन ये हो जाएगा उमा, क्योंकि लालिमा है, मधुरिमा है, महिमा है, ये विशेषण है। यहाँ पर उमा, जिसको ऑप्शन आपका नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है कि सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं, वाक्य में बताइएगा कितने विशेषण और कितने विशेष हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 19 दिया गया है।
तो देखिए यहाँ पर सुगंधित जो दिया गया है, सुगंधित है ना, ये विशेषण आपका है। यहाँ पर लोभी जो आपका ये विशेषण आपका है। राजस्थानी स्थानवाचक विशेषण आपका है। और अवैध जो आपका है ये विशेषण हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 4 विशेषण हो गए और 4 विशेष भी निकलेंगे। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो 4 विशेषण 4 विशेष, ऑप्शन देखिए इसी नंबर है राइट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे यहाँ पर, इसीलिए हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ऐसे ले लिए हैं, ऐसे टॉपिक लिए हैं, ज्यादा से ज्यादा हमने इस प्रकार का टेस्ट लिया है कि 10-10 क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। समुद्री सांप में घातक परंतु कीमती जहर पाया जाता है, वाक्य में बताइए विशेषण और विशेष कितने हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो विशेषण यहाँ पर समुद्री जो आपका है विशेषण है, यहाँ पर घातक जो आपका है ये विशेषण दिया है, कीमती जो आपका है ये विशेषण दिया है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपका जो सांप दिया गया है ना, ये विशेष हो जाएगा। यहाँ जहर दिया है ये विशेष हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पर नंबर 3 विशेषण और 2 विशेष, ऑप्शन आपका नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्न विकल्पों में तत्सम शब्द आपको चयन करना है। तत्सम शब्द की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका दिया गया है 21 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा, आशा ईख दिया गया है, तो आशा आपका आंसर आपका हो जाएगा आशा। आशा इच्छुका होता है, तो यहाँ पर आंसर आपका नंबर राइट हो जाएगा। 21 नंबर का ऑप्शन ए बनेगा। अगला दिया गया है कि निम्न विकल्पों में से तत्सम शब्द आपको चयन करना है। यहाँ पर तत्सम दिया गया है और तत्सम कौन सा है, वत्स। देखिए वत्स जो दिया गया है ये आपका तत्सम है दोस्तों, याद रखिएगा वत्स हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है तत्सम शब्द आपको चयन करना है। तत्सम शब्द 23 नंबर में, चलिए जसन हो जाएगा या कमल हो जाएगा। तो दोस्तों नोट करिएगा यहाँ पर ऑप्शन डी जो आपका कमल दिया गया है, कमल, ये आपका हो जाएगा कंवल का तत्सम होता है। क्या कंवल का तत्सम होता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्न विकल्पों में तत्सम शब्द आपको चयन करना है 24 नंबर में। यहाँ पर दिया है स्वप्न दिया है, निठु दिया है, आस दिया और छा दिया है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्वप्न आपका जो ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। और इसका जो आपका तद्भव होता है वो सपना बनता है। क्या बनता है, सपना बनता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है निम्न विकल्पों में से तत्सम शब्द आपको चयन करना है। 25 नंबर में यहाँ पर देखो दिया गया है क्या, यहाँ पर निष्ठुर, क्योंकि आधा सा लगा है तो समझिए ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, निष्ठुर। और इसका तद्भव होता है निठुर। क्या होता है, निठुर जो होता है इसका तद्भव होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है एकल का तद्भव रूप इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए बताइएगा एकल का तद्भव क्या होता है, अकेला होता है। कहीं लिखा है, ऑप्शन देखिए आपका सही हो जाएगा, अकेला हो जाएगा। अगला है करपट का तद्भव क्या है, क्वेश्चन आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा। करपट का होता है कपड़ा। कपड़ा कहां पर है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। करपट का कपड़ा होता है, दस से याद रखिए। और कपाट का होता है किवाड़। दोस्तों याद रखिए कपाट का जो होता है वो किवाड़ होता है। तो दोनों ही क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, इनको नोट कर लीजिएगा। वीडियो को जिन लोगों ने भाई लाइक नहीं किया है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर जितने लोग भी यहाँ पर हैं, एक बार सभी लोग जितने लोग जुड़े हैं उम्मीद है कि सभी लोग जितने लोग जुड़े हैं यहाँ पर सभी ऐसे स्टूडेंट हैं जो मेहनत करने वाले हैं। तो जितने लोग हैं तो अपनी भी मेहनत समझिए और दूसरे की मेहनत भी समझिए। अगर हम आपको इतनी फास्ट पढ़ा रहे हैं आपके एग्जाम के लिए तो एक बार जितने भी लोग जुड़ते हैं एक बार लाइक जरूर करिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखो दिया गया है कैवर्त का तद्भव क्या होता है। कैवर्त का तद्भव क्या हो जाएगा 28 नंबर में। तो कैवर्त क्या होता है भाई, कैवर्त का होता है केवट। और केवट कहां पर है, ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है गृध का तद्भव क्या होता है। गृध का तद्भव क्या होता है, गृध का होता है गीध होता है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर गीध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि तिक्त शब्द का तद्भव क्या होता है। तिक्त मतलब क्या होता है, यहाँ पर तद्भव तीता होता है। ये क्वेश्चन आपका संभावित है, पूछा जा सकता है। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। अगला है कह रहे हैं निश्चल का अर्थ यहाँ पर नहीं है। निश्चल का अर्थ यहाँ पर नहीं है। देखो निश्चल तो होता है जो अपने स्थान से हिल ना सके, स्थिर को भी कहते हैं, अचल को भी कहते हैं, लेकिन निश्चित जो दिया गया है इसका ये अर्थ नहीं, ऑप्शन डी बनेगा। अगला है कि जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं। जानने की इच्छा को रखने वाले को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर देखिए जिज्ञास होता है और ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है स्वयंभू शब्द का अर्थ इनमें से क्या है। स्वयंभू का अर्थ क्या होता है, तो स्वयंभू मतलब होता है स्वतः जो उत्पन्न होता है उसे स्वयंभू कहते हैं। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है कि जिसकी आशा ना की गई हो, जिसकी आशा ना की गई उसे क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं अप्रत्याशित। क्या बोलते हैं, अप्रत्याशित, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या है। उपकृत का यहाँ पर वाक्यांश पूछा है। उपकृत मतलब होता है यहाँ पर जिस पर उपकार किया गया हो, जिस पर उपकार किया गया हो उसे बोलते हैं, ऑप्शन डी बनेगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि युगों से चले आने वाले को क्या कहते हैं। युगों से चले आने वाले को बोलते हैं सनातन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सनातन। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। सनातनी ठाकुर जैसे हमारे क्लास में रहते हैं, यहाँ पर आंसर आपका डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जिसे बुढ़ापा ना आए वाक्यांश के लिए तत्सम क्या है। जिसे बुढ़ापा ना आए दोस्तों उसे बोलते हैं अजर। क्या बोलते हैं, अजर। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। और जो कभी मरने वाला नहीं होता उसको अमर बोलते हैं, जो कभी नहीं मरता उसको अमर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जो व्याकरण को जानता है, जो व्याकरण को जानता है उसे क्या कहते हैं, वह व्याकरण। क्या बोलते हैं, वह व्याकरण। ऑप्शन आपका नंबर। और ये भी क्वेश्चन
ऑप्शन आपका संभावित बन सकता है। अगला है कि जो क्षमा करने योग्य नहीं है, जो क्षमा करने योग्य नहीं है उसको क्या बोलते हैं यहाँ पर 39 नंबर में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर अक्षम्य बोलते हैं। याद रखिएगा, जो क्षमा करने योग्य नहीं है उसे अक्षम्य कहते हैं। ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य को कोण को क्या कहते हैं। एक क्वेश्चन आपको बहुत पूछा जाता है, देखो पश्चिम और आपका उत्तर पूछा गया है, तो पश्चिम और उत्तर की अगर बात की है तो ये वाली की बात करें वायव्य होता है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है ईशान का, है ना, तो ईशान का जो होता है, ईशान का भाई कोण कौन सा बनता है, चलिए बताइए ईशान कोण जो होता है वो कौन सा होता है। ईशान कोण, यहाँ पर देखिए ईशान कोण, ईशान कोण किसे कहते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर पूरब और उत्तर वाला, ठीक है, याद रखिएगा पूरब और उत्तर वाले को बोलते हैं ईशान। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्न में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध दिया गया है। यहाँ पर ऑप्शन देना है आपका दिया गया 41 नंबर में, तो 41 को ऑप्शन देखिए अनेकों कभी भी यूज नहीं करते हैं, और जब कभी भी अनेकों यूज नहीं करते हैं तो ऑप्शन क्या ए नंबर आपका गलत हो जाएगा, अदर आपके सभी सही है। अगला दिया है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य आपका शुद्ध वाक्य दिया गया है। शुद्ध वाक्य 42 नंबर पूछा गया है। चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है शुद्ध वाक्य, रात भर कभी यूज होता है क्या, हमने बताया नहीं होता है, मैं सारी रात जागता रहा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सा वाक्य आपका शुद्ध दिया गया है, यहाँ पर 43 नंबर में, तो यहाँ पर दिया है यह व्यर्थ बातें करने से कोई लाभ नहीं है, तो यहाँ पर देखो कोई शब्द लगा ये भी नहीं, कृपया प्रत्युत्तर शीघ्र दें, यहाँ पर जो ऑप्शन आपका है वो आपका डी नंबर हो जाएगा, कृपया प्रत्युत्तर शीघ्र दें, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर देखो दिया गया है महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति पाई जाती है, क्या पाई जाती है, याद रखिएगा निर्लिप्तता भरेंगे, ये महान व्यक्तियों में भौतिक गुणों के प्रति निर्लिप्तता पाई जाती है, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्न वाक्यों में से एक वाक्य आपका शुद्ध दिया गया है, यहाँ पर 45 नंबर में, कह रहा उसे मिष्टान्न खरीदा, उसने मिष्टान्न खरीदा, बिल्कुल सही है, पहला ही पॉइंट हो जाएगा उसने मिष्टान्न खरीदा, ये आपका राइट आंसर है। यहाँ पर दिया भोजन बहु गरिष्ठ, यहाँ पर गरिष्ठ होता है, क्या होता है, ठा होता है। पंत जी यहाँ पर देखो ये आपका है, तो यहाँ पर भी ऑप्शन आपका बनेगा आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य यहाँ पर बताइएगा 46 नंबर में, तो 46 क्या बताया, उसके प्राण निकल गए, यही तो होना चाहिए, उसके प्राण निकल गए, ऑप्शन आपका पहला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखलता किस प्रकार से सही लिखेंगे। चलिए थोड़ा फास्ट बताइए जल्दी से, यहाँ पर उच्च श्रृंखलता किस प्रकार से करेंगे। यहाँ पर देखिए उच्च श्रृंखलता जो आपका है 47 नंबर में, वो आपका ये वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा, ये नंबर आपका बन जाएगा। अगला दिया है अप्रत्याशित, और दोस्तों अप्रत्याशित जो आपका दिया है किस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पर देखिए ये वाला जो आपका दिया अप्रत्याशित, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, अप्रत्याशित, ऑप्शन सी इसका राइट बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है अनभिज्ञ, और अनभिज्ञ जो लिखते हैं किस प्रकार से लिखते हैं, अनभिज्ञ लिखा जाता है इस प्रकार से, तो देखिए ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, इस प्रकार से बनेगा। अगला है भारतीय समाज का पुनरुत्थान शिक्षा के विकास से संभव है, यहाँ पर पुनरुत्थान किस प्रकार से लिखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देना है, और आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा 50 नंबर में पुनरुत्थान दिया गया है। दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर आंसर ये वाला ऑप्शन बनेगा, पुनरुत्थान इस प्रकार से राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है अगवानी किस शब्द का पर्यायवाची है। अगवानी, अगवानी होता है दोस्तों यहाँ पर स्वागत, बोलते हैं ना कि स्वागत के लिए चलिए अगवानी चल रही है, आ रही है, तो यहाँ पर स्वागत होता है, ऑप्शन आपका बनेगा आपका डी नंबर। अगला है चमू का पर्यायवाची क्या है। चमू का पर्यायवाची इनमें से क्या होता है। देखिए 52 नंबर में चमू का होता है सेना, सेना के पर्यायवाची आपने पढ़ा भी होगा कि सेना का पर्यायवाची होता है सैन्य, अनीक होता है, कटक भी होता है, वाहिनी भी होता है। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है अटवी किसका पर्यायवाची है। अटवी किसका पर्यायवाची है। अटवी दोस्तों यहाँ पर होता है क्या, वन का होता है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, वन का होता है, वन का होता है कानन होता है, विपिन होता है, जंगल भी होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है परिव्राजक का पर्यायवाची शब्द क्या है। 54 नंबर में परिव्राजक का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। दोस्तों परिव्राजक का होता है सन्यासी, क्या होता है सन्यासी, ऑप्शन बनेगा बी नंबर। और सन्यासी को बोलते हैं क्या, वैरागी, या बोल देते हैं विरत। अगला क्वेश्चन दिया गया है वसन का पर्यायवाची क्या होता है। वसन शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, और वसन का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर देखिए वस्त्र होता है, देखिए इसका ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है, राइट बनेगा। अगला बताइएगा मधुप किसका पर्यायवाची है। मधुप किसका पर्यायवाची है, तो मधुप दोस्तों क्या होता है, भ्रमर का होता है। भ्रमर कहाँ पर है, ऑप्शन डी हो जाएगा। वहीं पर जो नीरद दिया गया है वो आपका बादल का हो जाएगा, किसका, बादल का बन जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि चपला शब्द निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पर 57 नंबर में तो चपला का विद्युत दामिनी और बिजली होता है, दीप नहीं होता है, तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। पुत्री का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, सुता, आत्मजा होता है, तनया होता है, तनुज नहीं होता है। दोस्तों यहाँ पर तनुज जो होता है, तनुज ये आपका पुत्र अर्थात बेटा को कहा जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी गलत हो जाएगा। आरसी शब्द का क्या पर्यायवाची है। आरसी शब्द का क्या पर्यायवाची है, तो दोस्तों आरसी मतलब होता है दर्पण, है ना, दर्पण होता है, यहाँ पर आंसर ये हो जाएगा। दर्पण मतलब वो जिसे बोलते हैं शीशा, क्या बोलते हैं,
शीशा को बोलते हैं, शीशा को मुकुर भी बोलते हैं, आईना भी बोलते हैं, प्रतिमान भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 60 नंबर में, कह रहा आपसे कि कौन सा शब्द समूह का पर्यायवाची नहीं है। और समूह का पर्यायवाची समुदाय होता है, झुंड होता है, वृंद होता है, लेकिन अनेक नहीं होता है। अभी बताया था अनेक जो होता है वो सेना का होता है। किसका होता है? सेना का होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके 60 क्वेश्चन हमने बहुत ही कम समय में करा दिया। चलिए धन्यवाद सभी को, जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।